ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए आपको? अब इसका आंसर मैं आपको सिंपलेस्ट टर्म्स में दूंगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा इधर उधर की। इसका सिंपलेस्ट आंसर ये है कि आपको एटलीस्ट $3,000 चाहिए होते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। अब आप मुझसे पूछें कि ये मैंने क्यों कहा है, तो इसका एक आंसर सिंपल सा है कि मैंने बिल्कुल गलत कहा है, क्योंकि ये चीज इस तरह से वर्क नहीं करती है। मैं आपको प्रॉपर मैनर में टेक्निकल एस्पेक्ट्स की हेल्प से समझाऊंगा कि किस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ये है ही टेक्निकली गलत, और अब आपको प्रॉपर एक राइट मैनर में किस तरह से पोर्टफोलियो को अपना एलोकेट करना होगा प्रॉपर ट्रेडिंग जो जर्नी है उसको स्टार्ट करने के लिए। अब आप में से बहुत से लोग मुझे डीएम करके पूछते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हम कितने कैपिटल से स्टार्ट करें, और मेरा एक सिंपल सा उनको क्वेश्चन होता है कि अगर आप गाड़ियों की रेस में हैं और आपका क्वेश्चन वहां पे ये है कि गाड़ी में फ्यूल कितना होना चाहिए कि मैं रेस जीत सकूं, क्या ये टेक्निकली क्वेश्चन ठीक होगा? या पहला प्राइमरी आपका क्वेश्चन ये होगा कि मेरे ड्राइविंग स्किल्स कितने हैं, और उसके बाद फिर आप बात करेंगे गाड़ी की फ्यूल की, गाड़ी की दूसरी परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स की। ऐसा ही है ना? तो सिमिलर चीज आप लोग ट्रेडिंग में क्यों अप्लाई नहीं करते हैं? आपका हमेशा ये क्वेश्चन क्यों होता है कि हम कितने कैपिटल से स्टार्ट करें? आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, हम फंडामेंटल चीजों को कितना तेजी से लर्न कर सकते हैं, हम रिस्क को प्रॉपरली किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, यानी हमारा मार्केट का ओवरऑल नॉलेज कितना है, उस नॉलेज की हेल्प से हमने रियल मार्केट में कितना एक्सपोजर गेन किया है। क्योंकि नॉलेज होना एक बात है और रियल मार्केट नॉलेज होना दूसरी बात है। आप नॉलेज किताबों से जो है सीख सकते हैं, लेकिन वो नॉलेज रियल मार्केट में काम किस तरह से करता है वो आपको रियल मार्केट में ही ऑब्जर्व करके पता लगेगा, या किसी प्रोफेशनल के साथ काम करके। और अगर तो आप ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिकली देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है, जहां पे मैं बैक टू बैक आप लोगों को मार्केट के नेक्स्ट मूव्स लेवल टू लेवल बता रहा होता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप वीडियो कंप्लीट करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी मकसद सिर्फ ये बताना है कि आप जो कैपिटल वाला क्वेश्चन करते हैं वो है ही गलत। आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज पे काम करना है, उसके बाद आपने मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करना है, एक्सपोजर गेन करना है, फिर उसके बाद बात आएगी आप कितना कैपिटल जो है अब आपको डिप्लॉय करना चाहिए। लेकिन उसका भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप स्कैल्पर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, या आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अब ये चीज मैटर करेगी, क्योंकि इसके मैटर करने की वजह से फिर आपकी दरमियान में साइकोलॉजी भी आ जाती है, और ये सारा कुछ मिलके कंट्रीब्यूट करते हुए बताता है कि आप एक मंथ में कितना परसेंटेज प्रॉफिट बना रहे हैं। और अब परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो आप अपना जो टोटल कैपिटल एलोकेट करेंगे ट्रेडिंग में उस पर आप कर देंगे कि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो ये है, मैं मंथली परसेंटेज इतना बना सकता हूं, तो मेरे लिए इतना कैपिटल सफिशिएंट होगा क्योंकि मैं इसका जो प्रॉफिट है वो गेन कर लूंगा और वो मेरे लिए इजी टू गो होगा। अब आप ये चीज भी समझे कि अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट में ये कह देता आप जो है $3,000 से स्टार्ट करें, जो मैंने कहा, लेकिन आप इससे हट के जरा सोचें, $5,000, $10,000, ये कोई एक नंबर जो मैं आपको दे रहा हूं इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि अगर आप एक छोटे से कैपिटल को प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते हैं तो आप एक बड़े कैपिटल को भी प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। इसी तरह अब आपका अगर इरादा था कि ट्रेडिंग में मैं $500 से स्टार्ट करूंगा, आप $100 से स्टार्ट करें, सिंपल। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं बात कि अगर आप खुद सीखना चाह रहे हैं और खुद चीजों को राइट मैनर में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप किसी को फॉलो करते हुए चीजों को डील करना चाह रहे हैं, यानी आप सिर्फ सिग्नल्स अवेल करना चाह रहे हैं, उसका तो डिफरेंट स्टाइल है। फिर तो आप एक खास कैपिटल लाएंगे और सिंपली सिग्नल्स को फॉलो करेंगे उस आदमी के जिसके रिलायबल सिग्नल्स हैं, जो कि पब्लिकली आपको सब कुछ करके दिखा रहा होता है, ना कि ये बोल रहा हो कि हमने ये किया अपने सीक्रेट ग्रुप में, हमने ये किया। और अगर तो आप सिग्नल ग्रुप्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम टॉपिक के साथ स्टिक रहते हैं और आपको अच्छे से आइडिया हो गया है कि आपके लिए कितना कैपिटल सफिशिएंट है और कितने से आपको स्टार्ट करना है। एंडिंग में मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी के लिए $100 भी बड़ी बात होती है महीने का, किसी के लिए $1,000 भी कुछ भी नहीं होता मंथली कमाना। तो अब आपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए, पहले सारा कुछ लर्न करते हुए, रियल मार्केट एक्सपोजर गेन करते हुए, देखते हुए कि कितना परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, उसके बाद आपने वो कैपिटल लाना है जिसके इफेक्ट होने से आपकी लाइफ पे असर ना पड़े। उसके बाद आपने वो कैपिटल लाना है जो आपने इरादा किया हुआ था, और लेट्स से आपका इरादा $500 था, तो आप क्या करेंगे, $100 लाएंगे और उस $100 को आप प्रॉपर पहले प्रॉफिटेबल करके दिखाएंगे खुद को, तब आप आगे मूव ऑन करेंगे। क्योंकि अगर आप छोटी अमाउंट को प्रॉफिटेबल नहीं करेंगे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब बड़ी अमाउंट आपके पास होगी, जब आपके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बड़ा होगा, तब आप उसको प्रॉफिटेबल कर सकेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी, आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका है कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, और वो क्या एक राइट अमाउंट है जिसकी हेल्प से आप अपनी प्रॉपर जो ट्रेडिंग जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये आपका खुद का काम है। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में उसका भी बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।